नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दर्शन के लिए अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। 1 घंटे के स्लॉट पर दिए जाएंगे टोकन और 4 घंटे के लिए ये टोकन मान्य होंगे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ये टोकन दिए जाएंगे। यात्रा मार्ग पर 6 स्थानों पर वाईफाई लगाए जाएंगे और साथ ही साथ पर्यटन विकास परिषद की तरफ से पंजीकरण बोर्ड बनाए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है चारधाम यात्रा को लेकर, जहां पर अब इस बार यात्रियों को बड़ी बड़ी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। दर्शन के लिए पर्यटन विकास परिषद ने पंजीकरण केंद्र बनाए हैं और इसके तहत टोकन दिए जाएंगे और ये टोकन 4 घंटे के लिए मान्य रहेंगे। यात्रा मार्ग पर 6 स्थानों पर वाईफाई लगेगा। पंजीकरण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है और साथ ही साथ टोकन देने की भी इस बार घोषणा की गई है, जिससे आम लोगों को लंबी कतारों में ना लगना पड़े। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उधम सिंह नगर के सितारगंज उकरौली में 1168 ईडब्ल्यूएस आवास के लाभार्थियों को विधानसभा में आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल और सितारगंज के स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आवास आवंटित किए। लंबे समय से इस योजना के पूरे होने का इंतजार हो रहा था। वहीं अब लाभार्थियों को आवास आवंटन होने के बाद मंत्रियों ने भी राहत की सांस ली है। कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी को, क्योंकि ये योजना जो थी 2017-18 की योजना थी, किसी कारणवश लंबित पड़ी हुई थी और जब मैं विधायक बनकर आया तो मैं लगातार इस योजना को कंप्लीट कराने के पीछे था। और मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे शहरी विकास मंत्री जी को कि आज इस सरकार में ये योजना धरातल पर उतारी गई है और 394 लोगों को हम आज लाभार्थियों को आज हम आवास आवंटित कर रहे हैं और 1168 मेरी विधानसभा में होने हैं। फर्स्ट फेज में हमने 394 लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मैं सारे विभाग के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि पेंडिंग योजनाओं को धरातल पर उतारना ये सरकार का लक्ष्य है। आप जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम हर घर को, हर व्यक्ति को हम छत दें। और उत्तराखंड में आप जानते हैं कि जो हमारा लगभग 21 परियोजनाएं यहाँ पे चल रही है और 17,304 लोगों को आवास उनमें मिलना है। आज हमने जो हमारी उकरौली सितारगंज की जो परियोजना है, जिसमें 1168 ईडब्ल्यूएस आवासीय योजना जो चल रही है, उसमें लोगों को दिए जाने हैं। आज 394 लोगों का ड्रॉ हमने निकाला है। वहीं परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने सचिवालय स्थित सभागार में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की, जहां तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री ने कई विषयों पर चर्चा करने के साथ ही आगामी चारधाम यात्रा में सड़कों की स्थिति पर भी बातचीत की, जिसमें परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सड़क सुरक्षा सलाहकार परिषद की आज बैठक थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और सचिवालय मौजूद थे। हमारी पहली प्राथमिकता प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकना, लोगों की जान माल की सुरक्षा करना और यदि कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें यात्रियों की जान कैसे बचाएं, ये हमारी प्रायोरिटी है। वहीं रेशम निदेशालय और भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा
सरल कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। योजना को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि किसानों के हितों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान है। देश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, किसानों के आर्थिक स्तर में सुधार हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कारणों से किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रयास के अनेकों सार्थक प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एएसए की अध्यक्ष चेयरमैन गिरजा जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से किया है और इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर 4 जिलों को इसमें लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है। तो हमने घोषणा की है कि शीघ्र ही इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी, क्योंकि हमारा यह मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और ये योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है इसके बाद पूरे देश में ये योजना लागू होगी और हमारे रेशम जो कीट पालक हमारे भाई हैं, भाई धन्य जो इस पर काम कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। मैं इस योजना के लिए अधिकारियों को भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उसके लिए उन्होंने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को चुना, उसका शुभारंभ यहां से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं हरिद्वार की, जहां सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने 33 विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें भारत सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पोखरियाल निशंक ने बताया कि भारत सरकार की योजना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अभी तक किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सरकार की योजना पर चर्चा की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। पिछली बैठक में गहन तरीके से समीक्षा करते हैं, अभी तक क्या काम हो गए हैं, क्या लक्ष्य था, उसमें क्या कठिनाई थी, जो पीछे की समीक्षा हुई है उसमें कितना काम हुआ है और उसकी प्रगति क्या है। यदि किसी विभाग को कोई कठिनाई है तो वो क्या है, आगे हम किस तरीके से इसको और नियोजित कर सकते हैं। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि हमारे जिला हरिद्वार में पूरे देश के अंदर बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे जो योजनाओं में हम लीड कर रहे हैं। जिलाधिकारी जी बताइए। वहीं चमोली के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल में शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जड़ी बूटी शोध संस्थान के प्रभारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी कुनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि और पुष्कर सिंह बिष्ट ग्राम प्रधान मंडल ने बतौर विशिष्ट अतिथि संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में शिरकत की और शिविर का शुभारंभ किया। शुभारंभ में स्वयंसेवियों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत की प्रस्तुति की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सीपी कुनियाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों और राष्ट्र निर्माण, व्यक्तिगत निर्माण में राष्ट्रीय सेवी योजना भूमिका के बारे में उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज का युवा ही सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकता है।
तो चमोली में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सीपी कुनियाल मुख्य अतिथि रहे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तो 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारंभ किया गया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एनएसएस शिविर की तैयारियां की जा रही हैं और इसका शुभारंभ किया। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। शंकराचार्य चौक के सौंदर्यीकरण के बाद अब बेड़ला घाट के पास 2 जमीनों से अवैध पार्किंग हटाकर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। डीएम विनय शंकर पांडे ने दोनों पार्कों का निरीक्षण किया और 1 हफ्ते के अंदर अधिकारियों ने पार्क विकसित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही डीएम विनय शंकर पांडे ने बेड़ला घाट के ललिता राव पुल के बीच सड़क का चौड़ीकरण के निर्देश भी दिए। और अब आपको बता दें कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के करीब 2 करोड़ रुपए के बजट से सरकार का चौड़ीकरण किया गया। ये तो अभी चौड़ीकरण वाला तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इनको डिजाइन बनाने के लिए कहा है। मुख्य रूप से जो ललतारा पुल पर आपने देखा होगा कि यहाँ काफी वाहनों की पार्किंग होती थी और अनऑथराइज्ड पार्किंग इसको रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पर एक अच्छा खूबसूरत 2 पार्क डेवलप किए जा रहे हैं और काम अपने समय के हिसाब से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। उधर चमोली के नारायण बागड़ प्रखंड के केवर तल्ला गांव की बहू कर्नल गीता राणा नेगी ने पूर्वी लद्दाख में अग्रिम और दूरस्थ स्थान में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली सैन्य महिला अधिकारी बनकर इतिहास रचा है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर छाई हुई है। कर्नल गीता राणा नेगी की इस उपलब्धि पर उनके गांव केवर में खुशी का माहौल बना हुआ है। विधायक प्रतिनिधि दिलीप सिंह नेगी ने बताया कि गांव की बेटी का असाधारण उपलब्धि पर गांव ही नहीं बल्कि पूरी देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कर्नल गीता राणा नेगी को चीन सीमा के नजदीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने के लिए बहुत बधाई दी है। हमारी बहू जीता कर्नल बन गई है सेनानी सेवा में और हम सारे गांव वालों को सबने आपका स्वागत किया। सब यहाँ पर आए, बहुत धन्यवाद है आपके सेनाओं को भी, आपको भी अपने बॉर्डर पर अच्छी तरह अपनी नौकरी करे और धन्यवाद है तुम जवानों के लिए भी और बहुत हर्ष की बात है, सबको खुशी हो रखी है। हम लोग पहले तो सब बहुत खुश है कि जो भाभी है हमारी वो इतने बड़े पद पर पहुंची हुई है। इससे सभी को एक प्रेरणा मिलती है कि आने वाले भविष्य में और भी जो बच्चे होंगे या जो महिलाएं हैं वो इतने बड़े पद पे जरूर पहुंचेंगे और कभी भी किसी भी क्षेत्र में वो अच्छे से अपना परचम लहराएंगे। अपने गांव की तरफ से, अपने गांव के बुजुर्गों की तरफ से, महिला मंगल की तरफ से, युवक मंगल दल एवं अपने जिला की तरफ से कर्नल गीता राणा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारी गांव की बहू ने एक ऐतिहासिक इतिहास
रचा है कि वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारी बहू गीता राणा चीन के नजदीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली भारत सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है और हमको बहुत प्रसन्नता है। कर्नल गीता राणा ने इतिहास रचा है और भारत की सेना की प्रथम महिला कमांड करने वाली बनी है। वहीं हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष अनिल सती के नेतृत्व में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे ज्ञापन को सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पूर्व नियोजित और राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई से एक दिन पहले ही ईडी की पूछताछ के बहाने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी केंद्र सरकार के इशारे पर हुई है, जो कि अलोकतांत्रिक है। बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और मनीष सिसोदिया के शिक्षा क्रांति में किए गए कार्यों से भयभीत होकर स्वतः संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। तो आम आदमी पार्टी ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पूर्व नियोजित तरीके से गिरफ्तारी करवाई है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं पौड़ी जिले में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में लघु उद्योगों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों का निरीक्षण किया। कई उद्यमियों के द्वारा बेहतरीन उत्पाद बनाए गए हैं, जिसको लेकर राज्य और अन्य प्रांतों में भी मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पौड़ी के पौबे चौपेश्वर निवासी नूतन चमोली द्वारा हैंडमेड ज्वेलरी, कोटद्वार सुकौरो निवासी अनीता उपाध्याय द्वारा भीमल रेशे से निर्मित सामग्री तैयार की जा रही है, जो कि घरेलू उपयोग के लिए बेहतर है। और कहा कि आने वाले समय में पौड़ी जनपद के लघु उद्योगों को राज्य में पहचान दिलाने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे जनपद के सभी स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा। जिले में एमएसएमई के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सिल्ली, मल्ली, बेरोखाल और हर्षपाल सिंह और सिगड्डी कोटद्वार के आशीष कुमार को लघु उद्यम पुरस्कारों से चयनित किया गया है। मौजूद थे और इसमें उद्योगों से संबंधित जो मैटर हैं, एसेट पुल से रिलेटेड और डीआईसी से रिलेटेड, उन मैटर्स पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए और इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए। और एक कोटद्वार एक्सपो नाम से एक ट्रेड फेयर जो किया जा रहा है, उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की। ठेका ही गया था ना। वहीं स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में एसपी सिटी ऑफिस के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन दिया। हरिद्वार की बहादुराबाद स्थित सहारा इंडिया 555 बीघा जमीन को सीज करने की मांग को लेकर स्वराज सेवा दल ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। धरना दे रहे स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भूमाफियाओं ने सहारा इंडिया का जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए नक्शा पास कराया है और उसमें लोगों का पैसा भी निवेश कराया गया है। इसलिए इससे शामिल सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जमीन को सीज किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि निवेशकों की शिकायत के बाद शासन के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है।
लोग जो नशाखोरों को और भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, इनको अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी। प्रशासन को अकेले जिलाधिकारी, एसडीएम साहब और एडीएम साहब ने मोर्चा संभाल रखा, दुश्मनी ले रखी है। सारा की 525 बीघा जमीन को तत्काल प्रभाव से सीज करनी पड़ेगी इनको, और तत्काल प्रभाव से जो भूमाफिया जिन्होंने जमीन गलत पत्रों के आधार पर खरीदी बेची है, उनके खिलाफ 420, 67, 67, 71, 120 बीआईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजना पड़ेगा। नहीं भेजेंगे तो क्या करोगे? पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। किस स्तर पर? पूरे स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन, जिसके लिए स्वराज जाना जाता है। एक जो सारा की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जिसमें कि ऑलरेडी डीएम साहब के द्वारा सेल आउट करने पर रोक लगाया गया है, और एक आश्रम से जुड़ा हुआ इशू है, और एक दो जो सामान्य आदमी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इशू है। तो आपके द्वारा जो इशू दिए गए हैं बहुत पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए इशू है, तो इसको बिल्कुल प्रायोरिटी पर लेके प्रॉपरली इसको चेक करके जो भी है एज पर लॉज में कार्रवाई की जाए। में जो सारा का लैंड है यहाँ पे 555 बीघा जमीन, तो उसी को लेके इशू रेज किया गया है। बेस्ट थिंग ये है कि इनिशियल स्तर पर ही जैसे ही कंप्लेंट आया था, इमीडिएटली उसमें डीएम साहब के द्वारा उसमें सेल आउट करने पर रोक लगा दिया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां गंदगी और पॉलीथीन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे नगर निगम और की टीम ने 133 दुकानों के चालान काटे। आपको बता दें कि जवालपुर में नगर निगम की टीम ने इस दौरान चालान काटते हुए 30,000 से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल किया, और साथ ही साथ नगर निगम की टीम का विरोध करते हुए भीड़ ने नगर निगम की टीम से धक्का मुक्की और गाली गलौज की। नगर निगम आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि नगर निगम की टीम के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ जवालपुर कोतवाली में तहरीर दे दी गई है, और साथ ही साथ टीम के साथ धक्का मुक्की करने वाली वीडियो भी पुलिस को सौंप दी गई है। उधर हरिद्वार निवासी एक कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में एसएसपी ने पुलिस और एसओजी को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पंजाब के चर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर से उत्तरी हरिद्वार निवासी एक कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। कारोबारी सुभाष महेश्वरी ने एसएसपी अजय सिंह से मिलकर इस पूरे मामले की जानकारी दी और जान का खतरा जताते हुए सुरक्षा की गुहार भी लगाई। एसएसपी ने पुलिस और एसओजी को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कर लिया गया, लेकिन अभी गाजियाबाद में पता किया जा रहा है किस थाना क्षेत्र में किस जगह पर है। क्या हो सकता है कभी कभी गरीब लोग होते हैं, उनका जो मैं कहना चाह रहा हूं, उनका रिकॉर्ड में नहीं लिखते या पुलिस नहीं लिख पाती किसी कारणों से, या वो शिकायत नहीं करते हैं, तो उस तरह से भी उस बच्चे का पता नहीं चल रहा उसके पेरेंट्स कौन है, लेकिन वो बच्चा और वो जिसके पास था वो मिल गया। एक इसने जो विवश काम की और भी बच्चों के बारे में जानकारी मिली, वो आगे हम उस पर वर्क कर रहे हैं कि उसमें एक बच्चे के 6 उंगलियां थी। तो चूंकि एक ही परीक्षा का भी 3 वहीं कारोबारी ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि उसे धमकी दी गई थी और इसी को लेकर चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।